हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में अध्याय नंबर 1 के आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि कुमार मित्तल किताब से होंगे। और उस आंकिक प्रश्न को शुरू करने से पहले उस पूरे अध्याय का, पूरे पाठ का हम एक बार संक्षेप में अध्ययन करते हैं। जो हमारे आंकिक प्रश्नों में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इसमें लिख दिया है, और संक्षेप में फॉर्मूलों का भी हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आइए ध्यान दें। इसमें लिखा है सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10 की घात -31 होता है। कितना होता है? -31 kg। दूसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10 की घात -27 kg। और एक अल्फा कण जो होता है उसका जो द्रव्यमान है 6.6 × 10 की घात -27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो माइनस का होता है। दूसरी बात है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन वो उस पर प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। प्लस 1.6 × 10 की घात -19 कूलम होता है। एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश होता है, 3.2 × 10 की घात -19 कूलम होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 बोलते हैं, अर्थात इसे ε0 भी बोल सकते हैं। तो इसका मान होता है 8.85 × 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई ε0 का जो मान होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, ये हर एक पूरी किताब में न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर होता है 10 की घात 2 मीटर के बराबर होता है। 1 मिमी 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होगा 10 की घात 3 मीटर के बराबर होता है। दूसरा हमारा लिखा हुआ है नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 से पहले यहाँ पर लिखा है 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम होते हैं, अर्थात 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद नोट नंबर 2 लेके आए हैं। पहला फॉर्मूला Q = Ne। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत के जो हम आंकिक प्रश्न करेंगे उनमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक यही फॉर्मूले का काम होगा। तो इसमें जहाँ E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और N जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और दूसरा फॉर्मूला है F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, और तथा R Q1 व Q2 के बीच की दूरी है। और तीसरा फॉर्मूला होता है E = F/Q न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और F जो होगा बल है, और Q आवेश है। इससे हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है, F को इधर ले आए गुणा करके हो जाएगा F = QE न्यूटन होता है। पांचवा फॉर्मूला हमारा है इसमें P = Q × 2L कूलम मीटर, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और Q आवेश है, और 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई है। तो ये सारी चीज़ हमने आपको बताई थी। अध्याय के जो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इनका बहुत ही ज़्यादा उनमें अहम भूमिका रहेगी, और इनके बिना हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। इनके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम आंकिक प्रश्न को पहला हम स्टार्ट करते हैं। आंकिक प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, कुमार मित्तल किताब से हमारा पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलम का ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि किताब हर एक स्टूडेंट के पास होगी।
तो आप क्वेश्चन किताब से नोट करिए, आंसर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में आपको क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर है ना, तो E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का जो है ऋण आवेश है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एल्फा कण पर आवेश। एल्फा कण पर जो आवेश है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 2 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है, 19 कूलाम है। तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा एक एल्फा कण पर आवेश होगा। ये मैंने जो आपका संक्षेप में बताया था उसमें लिखा भी है। तो इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो कूलाम का ऋण आवेश है, एक चालक है तो Q बराबर 1 कूलाम लिखेंगे यहाँ पर। और जैसे ही इन्होंने बात करी कि इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो जरूर लिखिए, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो N हमसे पूछा है, तो N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, तो N बराबर हो जाएगा हमारा Q/E हो जाएगा। तो Q का मान कितना है 1 और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसे पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/16। आज जैसे हम घात को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का हम चिन्ह बदल देते हैं, ये पॉजिटिव हो गई। अब इसमें से 10 को तोड़ लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा N बराबर 10 गुणा 10, एक इसमें से यहाँ पर बची हमारी 18 और नीचे हमारे 16 हैं। 10 100 हो गए यहाँ पर, 100/16 गुणा 10⁻18। अब 16 से 100 को भाग कर लीजिए, 16 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 छक्का 96 होते हैं। बचा कितना 4, एक दशमलव लगाए, वहाँ हमने 0 लगा लिया। 16 दूनी 32 हो गए, अब घटा के 8 बचा। दशमलव, एक दशमलव से अपने आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 0 कर दिया। 16 पंजे 80 हो जाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर भाग समाप्त हो गई। तो इसको काट के कितना आया 6.25। तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे समान अवस्था में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें, एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है, तो बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम का ऋण आवेश, यानी Q बराबर आवेश Q होता है, तो 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम यहाँ पे लिख दिया। आगे लिखा है धनावेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो N बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी N पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करी तो E का मान लिख दीजिए 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम हो गया, 19 कूलाम। तो जैसे ही इन्होंने कहा अधिकता या कमी होगी, अगर चालक पर धन आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और चालक पर ऋण आवेश है तो चालक पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर होता है Ne होता है। तो N निकालना है, तो N बराबर यहाँ हो जाएगा, E को नीचे ले आइए, Q/E होगा। तो N बराबर Q का मान कितना है 2.4 गुणा 10⁻18 और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻19। देखो दशमलव का दशमलव स्थान बराबर है, तो दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। तो N बराबर क्या होता है 24
और गुणा 10 की घात माइनस 18, इसे ऊपर ले गए तो घात ये माइनस की है तो हमारी प्लस की हो गई, और नीचे कितना बचा 16। देखो दोनों की दोनों संख्या एक ही पाड़े में आ रही हैं, 8 के में 8 दूनी 16 हो गए, 8 तियां 24 हो गए। तो 2 से काटोगी है तो 1.5 बार चला जाएगा, तो n बराबर हो गया 1.5, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बदकिस्मती हैं। एक बार पर समझिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बदकिस्मती, एक माइनस की और एक प्लस की है, तो इसलिए घट जाएंगे। 19 में से माइनस के 18 निकालोगे तो केवल 10 की घात 1, 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव हटा दिया, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, तो 10 से 10 ये काट दिए, तो यहाँ पर बचा n बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि उस पे चालक पे धनावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सारे की सारे क्वेश्चन कुमार मित्तल किताब से हैं। किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ज्ञात करना हमें। तो हमें Q की वैल्यू दे रखी है, तो Q बराबर दिया है हमारे लिए 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 10 की घात माइनस 19 कूलाम। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसे आराम से पढ़ लीजिए, और ज्ञात करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो जरूरी लिखिएगा, 19 कूलाम हो गया। अब यही फॉर्मूला आ रहा है सब में, ये यहाँ पर अप्लाई किया था, ये यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर NE, तो n निकालना है तो Q अपॉन E हो जाएगा। सारे मान हमको पता है, Q का मान है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19, और नीचे इसका लिखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। देखो ये सेम है बिल्कुल, ये काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव हटा दो, कितना बचा n बराबर 48/16, 16 तियां 48 हो गए, तो n बराबर हो गया 3। तो हमने इसमें अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा 7 और 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। जो एक नाभिक है 7 और 14 में, उस नाभिक में आवेश की गणना कूलाम में निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें इस नाभिक में क्या होगा, 7 और 14 में, 14 नाभिक में कितने 7 प्रोटॉन हैं, 7 प्रोटॉन हैं। जब 7 प्रोटॉन हैं तो n का मान कितना हो गया 7। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो E का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होगा, और Q हमसे पूछा है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, Q बराबर होगा NE होगा, n का मान है 7 और इसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 16 सत्ते 112 होते हैं, दशमलव 1 के बाद है तो हमने भी 1 के बाद लगा दिया, और गुणा 10 की घात माइनस 19। और इसमें पूछा है कूलाम जो आवेश है, आवेश हमें कूलाम में ज्ञात करना है, तो इसके आगे कूलाम लिख दीजिए। वैसे भी आवेश की जो बिरादरी होती है वो कूलाम ही होती है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो इनमें लिखा है चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं छठा क्वेश्चन, n बराबर हो जाएगा 1500। जैसे ही 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, ये हमें पहले से कंफर्म हो गया। तो E बराबर क्या है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। जहां इलेक्ट्रॉन की जिक्र होगी वहां 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश लगाया जाएगा। और Q पूछा है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, Q बराबर NE होता है, तो Q बराबर होगा
1500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ध्यान देंगे Q बराबर 16 जी की 0 से गुणा करी 16 0 आया, 16 की फिर 0 से गुणा करी 0 आया, 16 पंजे 80 यानी 0, 16 एकम 16 यानी 16 और 8 24, दशमलव 1 के बाद है तो 1 के बाद लगा दो, यहाँ पर 10 की घात -19 बचा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 3 यानी 2.4 लिखेंगे तो 3 घातों को घटा देंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा और यहाँ पर लिख दीजिए कूलाम। एक बार आपको फिर समझाते हैं। यहाँ पर जैसे दशमलव को इस साइड में बढ़ाएंगे तो घातें घट जाएंगी, अगर माइनस की हैं तो, प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। और इस सवाल में भी प्रकृति पूछी तो प्रकृति क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो n बराबर कितना हो गया 500, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम लिखिएगा, कूलाम। और पूछा आवेश की मात्रा और प्रकृति। तो ध्यान दीजिए प्रकृति तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है, क्वेश्चन में ये लिखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश जो होगा धनावेश होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए Q बराबर Ne। तो n का मान कितना है 500 हो गया और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। 16 की इनसे गुणा करेंगे, 16 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 16 की फिर 0 से गुणा करी 0 आ जाएगा और 16 पंजे 80 यानी 80 लिख दिए, 1 के बाद दशमलव 1 के बाद लगाया, यहाँ पर 10 की घात -19। वही काम इसमें किया था वही काम इसमें करेंगे, 1 2 1 2 तो यानी 8.0 लिखेंगे तो 2 घटा दीजिए तो 10 की घात -17 हो जाएगा और ये हो जाएगा कूलाम। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इस पे धनावेश है ना, सॉरी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश की जो प्रकृति होगी, इलेक्ट्रॉन जो प्रकृति है इसकी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश होगा धनावेश। यहाँ पर धनावेश लिख दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही। तो कल के लिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आगे की बात करेंगे। तो हमने कुमार मित्तल किताब से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो में हल किए थे और इस वीडियो में हमने जो आंकिक प्रश्नों में आवश्यक चीज़ें थी उनको हमने बताया और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको कराऊंगा, कुमार मित्तल किताब से होंगे। एक बार मैंने फिर बताइए, वीडियो की शुरुआत में बताइए, वीडियो के बीच में भी बताया था कुमार मित्तल से। और फिर हम एक सीरीज और स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो 2025 बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस हैं। तो जय हिंद, जय भारत।